गोरखपुर में 28 मई राज्य कर्मचारी संघ परिषद की बैठक न्यू कैंप कार्यालय रामलीला मैदान वर्ल्ड घाट पर लंच आवर में संपन्न हुई और कार्यक्रम की अध्यक्षता रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने की है। संचालन मंत्री मदन मुरली शुक्ला ने किया है। रुपेश कुमार श्रीवास्तव, मदन मुरली शुक्ला, गोविंद जी ने कहा कि बहुत दुर्भाग्य का विषय है। गोविंद जी ने यह कहा है कि एम्स के 410 सुरक्षाकर्मी जो लगभग 6 वर्षों से कोरोना काल में कार्यरत थे, उन्हें हटाया जाना न्याय संगत नहीं है। सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इनकी रोजी रोटी वापस दिलाने की कृपा करें। इनके घर के चूल्हे जल सकेंगे, बच्चों की पढ़ाई चल सकेगी, परिवार जी सकेगा। सुरक्षाकर्मी वेतन में सदमे में है, वर्तमान में सदमे में है और आर्थिक रूप से चिंतित है। अतः तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री कृपया सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनकी रोजी रोटी वापस दिलाने की कृपा करें। रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद गोरखपुर। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज लंच आवर पर कैंप कार्यालय, न्यू कैंप कार्यालय रामलीला मैदान बर्ड घाट पर स्थित है। वहां हमारे कैंप कार्यालय पर बैठक हुई और पदाधिकारियों की राय बनी कि राज्य कर्मचारी संघ परिषद हमेशा कर्मचारी हितों के लिए तत्पर रहा और कर्मचारी हितों के लिए प्रयास करता रहा। उसमें एक गुहार आया कि 410 कर्मचारी एम्स के सिक्योरिटी गार्ड जो 6 वर्षों से कार्यरत हैं, कोरोना काल से ही, आप समझ सकते हैं, कोरोना काल से कार्यरत है तो निश्चित ही अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे मुस्तैदी के साथ इन्होंने नियमित रूप से काम किया है। और पता चला, सूत्रों से पता चला कि 31 मई को उनका रिन्यूअल समाप्त हो रहा है और शायद नोटिस भी उनको मिलने वाली है। 31 मई तक ही आपकी सेवा है, इसके बाद आपकी सेवा समाप्त है। जिसको लेके जो कर्मचारी हैं वो सदमे में हैं, आर्थिक संकट में हैं, डिप्रेशन में हैं और बहुत परेशान हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। वो कल को उनका चूल्हा कैसे जलेगा इसको लेके चिंतित है। परिषद के संज्ञान में आया और इस कारण परिषद जो है आज उनकी गुहार लगाने के लिए हम लोगों ने बैठक के माध्यम से और अपना संकुचित समय में से थोड़ा समय सरकार के ध्यानाकर्षण है प्रदर्शन कर सरकार का ध्यानाकर्षण किया और अनुरोध किया सरकार से कि यह राम राज की सरकार है और राम राज की सरकार में हमेशा न्याय होता है और हमारे कर्मचारियों का भला भी होता है। तो बेचारे जो 6 साल से नियमित कर्मचारी हैं, उनको आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनको एक बैग हटा देना ये कहाँ का न्याय संगत है। कोरोना काल उन झेल चुके हैं, आवाज़ उनके स्थान पर सुन रहे हैं कि नए लोगों की नियुक्ति होगी। ये तो गलत है, न्याय संगत नहीं है। अतः हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री नड्डा साहब से अनुरोध करते हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इसलिए कि वो पीठाधीश्वर भी हैं, अर्थात ईश्वर का दर्जा है, तो उनसे ज़्यादा, ईश्वर से ज़्यादा कौन समझेगा अपने बच्चों को। तो हम चाहते हैं कि कोरोना काल में से बेचारे कार्यरत हैं, व्यक्तिगत रुचि लेके उनकी रोजी रोटी को लगावें और केंद्र से भी बात करके जहां से होना है उसको नियमित रूप से उनको दोबारा रोजी रोटी दे दिया जाए, जिससे कर्मचारियों के चूल्हे न भूजें, डिप्रेशन का शिकार न हो, बच्चों की पढ़ाई न छूट सके। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं और साथ ही साथ ये भी हम कहना चाहते हैं, मेरा अपना स्वयं का विचार है कि मैं दिल्ली डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ आज, तो निश्चित तौर से मैं राष्ट्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जाकर माननीय नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं पदाधिकारियों से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं। और केंद्रीय कार्यालय पर भी जाकर ये गुहार लगाएंगे कि एम्स के 410 कर्मचारियों जो 6 वर्षों से नियमित रूप से कार्यरत है कोरोना काल से, उन्हें हटाया न जा, उनकी रोजी रोटी कंटिन्यूस चलती रही, इस बात का गुहार भी हम लगाएंगे। यह सेवा भाव से है, मैं सेवा भाव से व्यक्तिगत खुद जाकर अपने निवेदन करूंगा। आगे राम जाने।
निश्चित तौर से कर्मचारी धैर्य रखें, प्रार्थना रखें और अपनी गुहार लगावें। हो सकता है कि हम कामयाब हों, ईश्वर हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय परसों।